फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अल्लाह मियाँ की तारीफ बयान करता हूँ, फिर अपने प्यारे वो नोबल प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर दरूद भेजता हूँ, और उसके बाद बताता चलूँ कि आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक कर्ज हसना के ऊपर है। फ़अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कर्ज हसना के ऊपर है, ज़कात, सदक़ात और खैरात के ऊपर है। जिस तरह आज दुनिया में हक तलबी के लिए अदालतों और हुकूमतों का सहारा लिया जाता है, ठीक इसी तरह कल क़यामत के दिन भी होगा कि गुरबा और फ़ुक़रा और मसाकीन हज़रात मालदार लोगों के ग़रीबान पकड़ पकड़ कर घसीटते हुए लाएंगे और अल्लाह से शिकायत करेंगे कि या इलाहुल आलमीन, ये वो जालिम इंसान है जिसने दुनिया में मेरा हक मारा था, आज इससे मेरा हक दिलवाया जाए। चुनांचे उस वक्त मालदार लोगों की नेकियां उन गुराबा और फुकरा के हवाले कर दी जाएगी। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि काबा के दरवाजे को पकड़े हुए हैं और कह रहा है कि या अल्लाह, इस काबा की बरकत से तू मेरा गुनाह माफ कर दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फुला, तूने क्या गुनाह कर लिया जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो उसने कहा कि हजरत, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। हुजूर ने फरमाया, क्या तूने अर्श कुर्सी लोहो कलम से भी बड़ा गुनाह कर लिया? उसने कहा कि हाँ, मैंने उससे भी बड़ा गुनाह कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा, तो तू ये बता कि तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह ताला बड़ा है? तो उसने कहा कि अल्लाह ताला बड़ा है। तो हुजूर ने फरमाया कि अब बयान कर अपने गुनाह को। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत, मैं एक मालदार आदमी हूँ, जब भी कोई फ़कीर, जब भी कोई मिस्कीन, जब भी कोई हाजतमंद, जब भी कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आता तो मेरे बदन में आग लग जाती और मैं किसी को कुछ नहीं देता। बस इतना सुनना था। तो हुजूर ने फरमाया कि वो कमबख्त, दूर हो जा, यहाँ से चला जा, कहीं तेरे बुरे अमाल की वजह से ऐसा ना हो जाए कि आलम की तमाम मखलूक जलकर राख हो जाए। और फरमाया, उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, अगर तू काबा में 1000 साल तक नमाज पढ़ता रहे और रोज़े पर रोज़ा रखता रहे और इस कदर रोए कि आंसुओं का दरिया बह पड़े और उन आंसुओं के पानी से दरख्त पैदा हो जाए और उन दरख्तों से लोग फ़ायदा हासिल करने लगे, बावजूद कि तू बुखल पर मरे तो तू दोज़ख में जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था जो लोगों में बखील और मलऊन से मशहूर था। एक मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, एक मुजाहिद जो है उस बखील के पास आता है और कहता है कि ये फुला, मुझे एक तलवार दे ताकि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर सकूँ, तुमको अल्लाह की तरफ से जन्नत मिलेगी। तो उस वकील ने इनकार कर दिया। वो मुजाहिद नामुराद होकर वापस जाने लगा। अचानक उस वकील को एहसास हुआ, तो उसने मुजाहिद को वापस बुलाया और उसको एक तलवार दे दी। वो मुजाहिद खुशी खुशी रवाना हो गया। रास्ते में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फुला, ये तलवार कहाँ से है? तो उसने बतलाया कि फुला शख्स के घर से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आबिद मिलता है। उस आबिद ने कहा कि हज़रत, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि फुला शख्स के घर जो बखील से मशहूर है, उसको जन्नत की बशारत देने जा रहा। तो उस आबिद ने कहा कि हज़रत, उसके पास मत जाइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसकी बदअमली की वजह से हम लोग हलाक हो जाए। तो उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होती है कि ये ईसा, इस आबिद से कह दो कि उस बखील को जिहाद फी सबीलिल्लाह में एक तलवार सदका करने की वजह से उसको जन्नत दे दी गई है, और इस आबिद से कह दो कि उसको तकब्बुर और फ़ख्र की वजह से उसको उसकी जगह में कर दिया गया है। असल बात यह है कि आज दीन की अहमियत हमारे अंदर से निकली जा रही है, दीन मिटता जा रहा है, कुरान करीम अदालतों से निकाला जा रहा है, गरीब और मिस्कीन मुसलमानों पर हर गैर हंस रहे हैं, हमारी बेवा औरतें गैर मुस्लिमों से भीख मांग रही हैं, हमारी यतीम औलादें गैरों के सामने हाथ फैला रही हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों के अंदर रहम व करम, हमदर्दी और अफ़्व मोहब्बत का जो मादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया था, जो उलमाए किराम ने पेश किया था, जो सहाबाए किराम ने अपनाया था, जिसकी मिसाल उलमाए मतीन ने पेश की थी, जो कुरान करीम ने सिखाया था, वो मादा आज हमारे अंदर से निकल चुका है। हकीकत पूछते हो तो यह है इस दीन की हकीकत कि जिस दीन के लिए बेशुमार लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, वो दीन हम तक बगैर किसी मेहनत और बगैर किसी मशक्कत के पहुंचा। जिस दीन के लिए बेशुमार लोगों ने अपनी घरों को छोड़ा था, जेलों की अजियतें बर्दाश्त की थी, जिस दीन के लिए बेशुमार लोगों ने अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम किया था, वो दीन हम तक बगैर किसी मेहनत और बगैर किसी मशक्कत के पहुंचा। इसीलिए तो हमें उसकी हिफाजत करते हुए शर्म आती है और माल खर्च करते हुए डर लगता है। दोस्तों, एक जमाना वो था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था कि माल खर्च करो और अपनी जान की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। तो फौरन तमाम के तमाम सहाबा जोक तर जोक दौड़ पड़े और माल लाकर मस्जिद नबवी में ढेर लगा दी। हर शख्स दीन के लिए माल ला रहा था। हजरत उमर अपने घर का आधा माल लाकर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल देते हैं और सोचने लगते हैं कि आज मैं अबू बकर से बाजी जीत जाऊंगा, आज मैं अबू बकर को हरा दूंगा, आज मेरे माल को देखकर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور بھری محفل میں میرا تعارف کرایا جائے گا۔ اور تھوڑی دیر بعد ابو بکر بھی اپنا مال لا کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمر کا مال زیادہ تھا اور ابو بکر کا مال کم تھا، لیکن حضور کو ابو بکر کی عزت برقرار رکھنی تھی، اس لیے آپ نے سوال کو بدل کے پوچھا۔ یہ نہیں پوچھا کہ یہ عمر تم کتنا مال لائے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو، بلکہ یہ پوچھا کہ تم دونوں اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ عمر کے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ ابو بکر سے بازی نہیں جیت سکتا، کیونکہ عمر گھر کا آدھا مال لایا تھا اور ابو بکر گھر کا سارا مال لا کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ جب اللہ کا لاڈلا عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ دوستو، ہم بھی مسلمان ہیں اور دعوی اسلام میں پیش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب دین کے سلسلے میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے اور طرح طرح کی ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے سامنے کتنی ضروریات موجود ہیں، لیکن بیکار چیزوں میں، لہو و لعب میں، بیکار چیزوں میں مال خرچ کرنے کو تو فخر سمجھتے ہیں، لیکن راہ حق میں صدقہ کرنے کو ہلاکت مال کہتے ہیں۔ اس قوم کی بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔